हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपके साथ में करवा चौथ स्पेशल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और आप सभी को पता है कि करवा चौथ का व्रत आने वाला है और इस व्रत का सभी सुहागनों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये व्रत अपनी पति के लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और जिनकी सगाई हो जाती है वो भी कंवारी लड़कियां आजकल ये व्रत करती है। साथ ही में करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। जो सुहागन लेडीज़ होती है वो रात को पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देके और चलनी द्वारा पति का मुंह देखकर और अपना व्रत संपन्न करती है। लेकिन करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, सास अपनी बहू को कैसे सरगी देती है, सरगी में क्या खाया जाता है, बहू द्वारा सास को सुहाग की चीज़ें क्या दी जाती है। जिनकी नई नई शादी होती है तो लड़कियों के मन में रहता है कि हम ये व्रत कैसे करें, हमारे तो सास नहीं है, हमें सरगी कौन देगा, सरगी हम कैसे खाएं। तो आज इन सभी सवालों का जवाब मेरी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है। तो करवा चौथ का ये त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस त्योहार पे महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक अपने पति की भलाई और दीर्घायु के लिए उपवास करके मनाती है। इस दिन आपको लाल रंग के कपड़े, लाल रंग का चूड़ा और पूरे 16 श्रृंगार करके तैयार होके रहना चाहिए। व्रत के दौरान महिलाएं भोजन और पानी का सेवन नहीं करती है। इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। और करवा चौथ के दिन मिट्टी के करवे का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं शिव परिवार का व्रत करती है और इस दिन आपको अपनी सास को पूरा सम्मान, कपड़े और कुछ दक्षिणा भेंट करती है। करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाएं घर के उत्तर और पूर्व दिशा में बैठकर करवा माता की पूजा करती है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि करवा चौथ के दिन हमें किस तरह से सरगी खानी चाहिए और सास ना हो तो हमें सरगी कौन दे सकता है। तो शादी होते ही कुछ लड़कियों को सरगी के बारे में नहीं पता होता है, जिनके घर में कोई बड़ा नहीं होता है या सास नहीं होती है। तो सरगी हमें करवा चौथ के व्रत में सूर्योदय से पहले खानी चाहिए और सुबह 5 बजे से पहले सरगी खा लेनी चाहिए। लेकिन सरगी खाने से पहले कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा। सरगी खाने से पहले आपको अपना ब्रश वगैरह कर लेना होगा, अच्छे से नहा धो लेना होगा और उसके बाद में आप सरगी खा सकते हैं। बिना नहाए धोए या फिर बिना ब्रश करे आप सरगी ना खाएं। और सरगी अगर आपकी सास नहीं होती है घर में तो आप अपनी जेठानी से बोल सकते हैं कि हमें सरगी दे दीजिए, या फिर आपकी कोई बड़ी ननद हो उनको भी आप बोल सकते हो, या फिर कोई भी ना हो आपके घर में जैसे कि सास, जेठानी, तो आपके पति भी आपको सरगी दे सकते हैं और सरगी खिला सकते हैं। तो सास द्वारा सरगी के साथ में आपको यहाँ पर सास साड़ी देती है, चूड़ा देती है, पूरे 16 श्रृंगार देती है, ताकि आप उनके बेटे के लिए अच्छे से 16 श्रृंगार करके सज धज के पूरे दिन रहे। तो ये सास द्वारा अपनी बहू को प्यार के रूप में भेंट भी दिया जाता है। और साथ ही में यहाँ पर नया लोटा, नई थाली और चलनी भी दी जाती है। लेकिन ये कुछ घर में संभव होता है, कुछ घर में संभव नहीं होता है, तो सब लोग इतना नहीं दे पाते हैं। अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आप नॉर्मल जो सरगी होती है और जो 16 श्रृंगार होते हैं वो भी आप अपनी बहू को दे सकते हैं। साथ ही में आप सरगी में क्या क्या खा सकते हैं, तो यहाँ पर सरगी में आप फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, अनार हो गया, नाशपाती हो गई, बनाना हो गई। जो भी आपको फ्रूट में पसंद है वो आप फ्रूट में खा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ग्रेप्स भी ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। और अगर आप जूस पीना चाहें, फ्रूट नहीं खाना चाहें तो आप जूस भी पी सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप कुछ ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट में जैसे आप बादाम ले सकते हैं और काजू ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, अखरोट हो गया, काफ़ी चीज़ें आती है ड्राई फ्रूट्स में, पिस्ता। तो इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं
और इन ड्राई फ्रूट्स को आप थोड़ा सा घी में रोस्ट करके और फिर आप ये सरगी के रूप में सुबह 4 से 5 बजे के बीच में नहा धोकर अच्छे से और भर पेट आप खा सकते हैं। ध्यान रखिए कि सरगी में सात्विक भोजन ही होना चाहिए। सरगी में तेल और मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नमक वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे, खीर या फिर कम तले भुने चीज़ें खानी चाहिए, ताकि आपको ये दिन में परेशान ना करे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेल या मसाले वाली चीज़ें खा लेंगे तो खाली पेट आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है। क्योंकि ये निर्जल व्रत होता है, इसमें पानी नहीं पिया जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि यहाँ पर आप सूखे मेवे या कम तले भुने चीज़ें ही ले। और मिठाई में आप थोड़ा बहुत मीठा ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने रसगुल्ले लिए हैं। तो मीठा मैं आपको बोलूँगी कि आप कम ही खाएं, क्योंकि मीठा खाने से हमें भूख ज़्यादा लगती है। और दूध आप ज़रूर पिए, दूध से आपको ताकत मिलेगी। तो यहाँ पर आप 1 गिलास दूध भी ले सकते हैं। और अगर आप दूध नहीं लेना चाहते हैं या ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहते हैं तो आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। या फिर आप जैसे कि सैगारी जो सामान होता है, जिसमें आप पराठा, डोसा या चीला बनाकर भी आप सैगारी सामान से बनाकर खा सकते हैं। तो सरगी में जो सास अपनी बहू को ये सारे सामान देती है, वो आशीर्वाद के तौर पर देती है और खिलाती है। और करवा चौथ के दिन सास अपनी बहू को सुहाग से जुड़ी सारी वस्तुएं देती है, जैसे कि चूड़ियाँ, बिछुए, सिंदूर, आलता। तो सास के साथ में आपको भी वापस पूजा करके और शाम के समय पैर छू के अपनी सास को भी कुछ सामग्री देनी चाहिए सुहाग की। करवा चौथ के इस बहुत ही सुंदर त्यौहार पर आप अपनी सास को बहुत ही प्यारी साड़ी, उसमें बहुत ही सुंदर चटक कलर देना चाहिए। आपको काला, नीला इस तरह का कलर अपनी सास को नहीं देना चाहिए। और आपके घर में जैसे कि सास ना हो तो आप जेठानी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं। और घर में कोई भी ना हो तो आप मंदिर में जाके और किसी भी पुजारन को आप ये सुहाग का सामान दे सकते हैं। इससे आपको आपके पति के लिए दीर्घायु की आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ पर आप ये देखिए क्या क्या अपनी सास को दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लाल, गुलाबी, पीली मतलब चटक कलर वाली साड़ी अपनी सास के लिए लेकर आए। और उसी के साथ में आपको पूरा चूड़ा देना चाहिए। कोई कोई कड़े की जोड़ी रख देता है, पर कड़े की जोड़ी नहीं रखना चाहिए। पूरा 8 जो चूड़ी का सेट आता है वो अपनी सास को देना चाहिए। साथ ही में अगर आप गले का सेट या झुमकी अगर आपकी सास पहनती है तो आप इस तरह के सामान भी रख सकते हैं। और सुहाग की चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बिंदी, तो आप बिंदी का पत्ता ज़रूर रखें। और सुहाग की जितनी भी 16 श्रृंगार की चीज़ें होती है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि मैचिंग की आप साड़ी पिन भी रख सकते हैं अगर आपकी सास को लगाने का शौक़ हो। और मेहंदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो मेहंदी का आप यहाँ पे कॉर्न भी दे सकते हैं। और सूखा वाला जो मेहंदी का पैकेट आता है वो भी आप रख सकते हैं। सिंदूर बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसलिए जैसे आपकी सास लगाती है लिक्विड वाला या सूखा वाला, तो आप यहाँ पर एक सिंदूर की डिबिया रख सकते हैं। और काजल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, 16 श्रृंगार में काजल का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए आप यहाँ पर काजल भी ज़रूर रखें। और नेल पेंट आप ज़रूर रखें, तो नेल पेंट भी आपको लाल, गुलाबी इस तरह की चटक कलर वाली ही रखनी है, काली, नीली, पीली इस तरह की नहीं रखनी है। और अगर आपकी सास लिपस्टिक लगाती है तो आप यहाँ पर लिपस्टिक भी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपकी सास सज धज के रहती है, उनको क्या लगाना पसंद है क्या नहीं है वो आप उनको चीज़ें दे, ना कि आप इस तरह की चीज़ें दे दे कि वो यूज़ ही ना करें। क्योंकि अगर वो आपकी दी हुई चीज़ों को लगाएगी और उनको पहनेगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि साल में एक बार करवा चौथ का व्रत आता है, तो आप अपनी सास को यूज़ वाली चीज़ें ही दें, ना कि बक्से में रखने वाली चीज़ें। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जैसी भी स्थिति हो आप उतना उनको सामान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना सारा उनको सामान दें। सब लोग अलग अलग होते हैं, सबकी परिस्थिति अलग होती है। देने में तो सब लोग
पूरी चीज़ें नहीं दे सकते हैं, और कुछ लोग अपनी सास को देखो सोना चांदी की चीज़ें भी देते हैं, और कुछ लोग को पॉसिबल नहीं होता है ये सब कुछ देने के लिए। तो आप अपनी सास को जितना भी दे वो यूज़ होने वाली चीज़ें दे। और यहाँ पर आप बिछिया भी उनको दे सकते हैं चांदी की। तो आप 16 श्रृंगार में बिछिया ज़रूर रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे 16 श्रृंगार में। तो जिनकी नई नई शादियां हुई है या जिन लड़कियों को पता नहीं है कि क्या दे सकते हैं, कैसे हम ये व्रत कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो आपको मेरे इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो ये 16 श्रृंगार के बाद में जब आप रात को पूजा करके और चंद्रमा को अर्घ देके जब आप नीचे आते हैं तो आप अपनी सास को पैर छू के दक्षिणा ज़रूर दे। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा दे, पर लेकिन दक्षिणा ज़रूर दे। आई होप गाइज आपको मेरे इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको मेरा आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला लगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा गाइज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहले पहुंच सके। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। और एडवांस में आप सभी सुहागनों को हैप्पी करवा चौथ।